अनलीज्ड मतलब किसी भी बंधन से आजाद कर देना, जैसा कि इस मूवी का टाइटल है। एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस मूवी के कई सीन्स हमें इमोशनल भी कर देते हैं। फिल्म के डायरेक्टर लुइस लेक्टियर ने बहुत ही अच्छे से हमें दिखाया है कि किस तरह एक व्यक्ति के दिमाग को इस्तेमाल करके एक गैंगस्टर उसे अपने फायदे के लिए जानवर बना देता है और एक नेत्रहीन पियानो वादक उस जानवर बने व्यक्ति को समझते हुए उसे वापस अच्छा इंसान बनाता है। दोस्तों, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर सैफ हुसैन जी की खास फरमाइश पर बिना देर किए हुए इस शानदार फिल्म की कहानी को समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी से, जिसके गले में एक नेक स्ट्रेप बंधा होता है, यानी पट्टा, जैसे कुत्ते को हम डॉग कॉलर पहनाते हैं। उसका स्विच खोलते ही डैनी एक खूंखार जानवर की तरह लोगों पर टूट पड़ता है। डैनी मार्शल आर्ट में निपुण होता है और वह अपने घातक प्रहारों से सामने वाले को तब तक मारता रहता है जब तक उसका बॉस उसे रोककर उसके गले में वापस उस पट्टे को नहीं पहना देता। दरअसल बार्ट नाम का गैंगस्टर जो दूसरे लोगों और अपराधियों से हफ्ता वसूल करता है, उसने डैनी को किडनैप करके उसका दिमाग इस तरह बना दिया था जिससे वह एक वफादार कुत्ते की तरह उसका गुलाम बनकर उसके बुरे कामों में उसके साथ रहता है और बार्ट उसके ताकत के दम पर लोगों को डराकर पैसा कमाता रहता है। वह डैनी को रखता भी पिंजरे में है, जहां डैनी की प्रैक्टिस के सामान के अलावा एक टेडी बियर और एक छोटे बच्चे की ABCD वाली बुक रखी होती है, जिसे देखकर डैनी अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करता है। यही डैनी की दुनिया थी, इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अब डैनी ऐसा क्यों था और उसके साथ क्या हुआ था, यह आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। तो मूवी में बार्ट अब डैनी को लेकर एक दूसरे गैंगस्टर के यहाँ जाता है, रेफल्स, जो हीरो का व्यापारी और बार्ट की तरह हेराफेरी करता है। जब बार्ट उससे किसी सौदे के पैसे से अपनी हिस्सेदारी मांगता है तो रेफल्स चालाकी से अपने आदमियों से बार्ट को पकड़वाकर खत्म करने के लिए कहता है। वह यह जानता है कि जब तक बार्ट डैनी के गले का कॉलर नहीं खोलेगा तब तक डैनी कुछ नहीं करेगा। बार्ट को पिटता छोड़ वह दूसरे व्यक्ति से सौदा करने में बिजी हो जाता है। इधर बार्ट जैसे तैसे उन लोगों से बचकर डैनी के गले का कॉलर खोल देता है। बार्ट के किल देम कहते ही डैनी अपने खूंखार रूप में आ जाता है और रेफल्स के साथियों की बुरी तरह पिटाई करने लगता है। वहाँ पर सौदा करने आया हुआ येथ नाम का आदमी यह नजारा देख मन ही मन बहुत खुश होता है। रेफल्स की पिटाई होने के बाद बार्ट डैनी को रोकता है और वहाँ रखे हुए हीरे अपने पास रख लेता है। उस जगह से बाहर निकलने के बाद बार्ट बुरी तरह डैनी पर चिल्लाता है और उसे गालियां देता है। इसके बाद वो लोग किसी से हफ्ता वसूलने एक वेयर हाउस के अंदर जाते हैं, जहां बार्ट डैनी को एक रेड लाइट दिखाते हुए समझाता है कि हम अंदर जा रहे हैं और जैसे ही ये रेड लाइट ब्लिंक करने लगे तुम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाना। उस रेड लाइट को एक हैंगर पर लटकाकर बार्ट उसके रिमोट को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। डैनी उस लाइट को घूरते रहता है, तभी उसका ध्यान वहां रखे एक पियानो पर जाता है और वह पास जाकर अपनी उंगलियों को उस पियानो पर फिराता है जैसे पियानो से उसका बहुत पुराना नाता हो। तभी किसी की आवाज सुनकर वह फिर से रेड लाइट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उससे बात करने वाला व्यक्ति एक पियानो टीचर होता है जिनका नाम सैम होता है। सैम के किरदार में मॉर्गन फ्रीमैन है, जो कि मशहूर हॉलीवुड और टीवी सीरियल अभिनेता हैं, जिन्हें आपने कई मूवीज में देखा होगा। सैम, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन उनमें सुनने की और लोगों को समझने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वह पियानो बजाते हुए और डैनी से बात करते हुए उसे अपने पास बुलाते हैं। डैनी भी उनके पास आकर बैठ जाता है। सैम डैनी को पियानो की बारीकियां बताते हुए उसे सिखाते हैं और उसे बजाने को कहते हैं। डैनी भी ध्यान से उनकी बातें सुनकर पूरा मन लगाकर पियानो बजाने की कोशिश करता है। सैम उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ फिल्म में हमें महसूस होता है कि डैनी को संगीत से कितना ज्यादा लगाव है। सैम उसे अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मिलकर अच्छा लगा। डैनी भी उनसे कहता है कि मुझे भी। यहाँ पहली बार डैनी के मुंह से हमें ये शब्द सुनाई देते हैं। तभी सैम डैनी से कहते हैं कि मुझे टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है? और अचानक डैनी का ध्यान उस रेड लाइट की तरफ जाता है जो न जाने कब से ब्लिंक हो रही थी। डैनी दौड़कर जाकर देखता है तो बार्ट और उसके साथियों को कोई बुरी तरह पीट कर जा चुका होता है। अब बार्ट गुस्से से पागल हो जाता है और डैनी से कहता है कि मैं तुझे बेच दूंगा। बहुत सारे ताने मारकर वह डैनी को पिंजरे में बंद करवा देता है।
थोड़ी देर बाद बार्ट का आदमी जॉर्जी कहता है कि कोई आपसे मिलना चाहता है। बार्ट बहुत गुस्से में रहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बहुत फायदे का सौदा है, तो वह उस व्यक्ति को मिलने के लिए बुला लेता है। यह वही व्यक्ति होता है जो रेफल्स के यहाँ सौदा करने गया था, जिसका नाम विथ रहता है। वह डैनी के लड़ने के तरीके से प्रभावित होकर बार्ट से एक मौत के खेल में डैनी को शामिल करने के लिए बात करता है। यह खेल जो लोगों के मनोरंजन के लिए महीने में एक बार होता है, जिसमें 2 फाइटर्स लड़ते हैं। इस लड़ाई में जो फाइटर्स जिंदा बचता है वही जीतता है। ज्यादा पैसे के लालच में बार्ट मान जाता है। अब बार्ट डैनी को लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर यह खेल खेला जा रहा होता है। विथ उसका स्वागत करते हुए उससे कुछ पीने के लिए कहता है, पर बार्ट यह कहते हुए मना कर देता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यह कहते हुए वह डैनी का कॉलर खोल देता है और डैनी आदेश का पालन करते हुए बड़ी जल्दी ही खेल को खत्म कर देता है। इतनी जल्दी फाइट खत्म होने पर विथ पैसा देते हुए बार्ट से कहता है कि अगली बार खेल को ज्यादा रोचक कर देंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और लोग खेल का मजा ले सकेंगे। अब बार्ट बहुत खुश होता है और डैनी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। डैनी कहता है कि उसे एक पियानो चाहिए। बार्ट हैरान होकर उससे कुछ और मांगने को कहता है, पर डैनी के दिमाग पर पियानो ही छाया रहता है और तभी एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है। रेफल्स के आदमी वहाँ आते हैं और पूरी कार पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। इस दृश्य को देखकर लगता है कि कोई भी बचा ना होगा, लेकिन डैनी वहां से बाहर निकलता है और उसी जगह पर जाता है जहां सैम से उसकी मुलाकात हुई थी। सैम उसे पहचान जाते हैं और तभी डैनी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को बेड पर पाता है। यह सैम का घर होता है। सैम डैनी की मानसिक स्थिति को समझते हैं। सैम और उनकी सौतेली बेटी, जिसका नाम विक्टोरिया होता है, वह डैनी को एक सामान्य इंसान बनाने के प्रयास में लग जाते हैं। सैम विक्टोरिया से कहते हैं कि उन्हें इतना पता है कि डैनी को संगीत पसंद है। विक्टोरिया डैनी के कमरे में जाती है जहां डैनी डर के मारे बेड के नीचे छुपा होता है। वह उसे एक म्यूजिकल कीबोर्ड देती है और उसे अपने बारे में बताती है कि यह उसके पापा का था और उनकी मौत उसके पैदा होने से पहले ही हो गई थी। फिर वह डैनी को डिनर के लिए इनवाइट करके चली जाती है। विक्टोरिया और सैम डिनर टेबल पर बात कर रहे होते हैं, तभी डैनी वहां पर आ जाता है। विक्टोरिया उसे सूप सर्व करती है। डैनी को खाना खाने के तरीके के बारे में कुछ मालूम तो था ही नहीं। वह सूप का बोल उठाकर उसे पूरा पी जाता है। सैम और विक्टोरिया उसे देखते हैं और हंसने लगते हैं। डैनी भी उन्हें देखकर हंसता है। शायद वह बहुत सालों बाद हंसा था। रात को सैम डैनी के कॉलर को छूकर पूछते हैं कि यह क्या है, लेकिन डैनी घबराकर सैम का हाथ हटा देता है। सैम भी उस पर जोर नहीं डालते हुए कहते हैं कि वो कई हफ्तों से यहाँ है और उसे बाहर की ताजा हवा में जाना चाहिए, और वह विक्टोरिया को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए डैनी को मना लेते हैं। एक दिन सैम डैनी को लेकर सुपरमार्केट में जाते हैं, जो एक मेडी नाम की महिला का होता है। यहाँ पर वो डैनी को खाने पीने का सामान खरीदने के तौर तरीके सिखाते हैं, फिर घर पर उसे खाना पकाना सिखाते हैं। किचन की अलमारी में डैनी को विक्टोरिया के परिवार की तस्वीर दिखती है। सैम उसे बताते हैं कि विक्टोरिया के जन्म से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता और उसकी माँ उनके अच्छे दोस्त थे और विक्टोरिया की परवरिश के लिए सैम ने उसकी माँ से शादी की थी। जब विक्टोरिया 7 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी और सैम की आंखें चली गई थी। तब से विक्टोरिया उनके साथ है। डैनी यह सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। सैम उससे पूछते हैं कि उसका परिवार है, तो डैनी कहता है कि पता नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं है। बाद में डैनी विक्टोरिया को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है, जहां विक्टोरिया उससे घूमने को कहती है। डैनी कहता है कि सैम ने सीधे घर आने को कहा है, पर विक्टोरिया उसे एक आइसक्रीम की शॉप पर ले जाती है। डैनी ने पहले कभी आइसक्रीम खाई नहीं थी। विक्टोरिया उसे आइसक्रीम खाना सिखाती है और दोनों थोड़ी देर घूमते हुए घर वापस आते हैं। डैनी विक्टोरिया से पूछता है कि उसे उसकी माँ की याद आती है हर रोज। यह कहते हुए वह भी डैनी से यही पूछती है। तब डैनी उससे कहता है कि उसे तो उसकी माँ याद ही नहीं है। रात में सैम विक्टोरिया से कहते हैं कि शायद डैनी की भावनाओं को किसी ने इतनी ठेस पहुंचाई है कि वह उसे बाहर निकालने में नाकाबिल है। विक्टोरिया
कहती है कि मैं यही कोशिश कर रही हूँ। सैम कहते हैं कि आइसक्रीम खिलाने से यह नहीं होगा, शायद हमें दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। दरअसल सैम और विक्टोरिया इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि डैनी ठीक होकर एक बेहतर इंसान की तरह जीवन जिए। रात में विक्टोरिया डैनी को संगीत के नोट्स दिखाकर उसे संगीत की भाषा सिखाती है। दोनों साथ में पियानो बजाते हैं और यह सुनकर सैम मुस्कुराते हैं। एक दिन सुपरमार्केट में सैम मेडी के पास खड़े होते हैं और डैनी सामान को चेक करता रहता है। तभी वहाँ दो गुंडे आकर एक आदमी की पिटाई कर देते हैं, पर सैम देखते हैं कि इस घटना से डैनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सैम के पूछने पर डैनी कहता है कि उन गुंडों ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। अब इसी तरह धीरे धीरे सैम और विक्टोरिया डैनी के जीवन को बदल देते हैं। डैनी भी यह सीख जाता है कि कैसे एक अच्छा इंसान बनकर रहा जाता है और वह अपने आप को उनके परिवार का सदस्य मान लेता है। एक दिन डैनी कोई धुन बजाते रहता है और विक्टोरिया उसके पास आकर कहती है, अब तुम्हारा जीवन बदल गया है और तुम पुरानी यादें भूल चुके हो और बस यह आखिरी याद तुम्हें हटानी है। यह कहकर वह डैनी के कॉलर को छूती है। हालांकि डैनी फिर घबरा जाता है, लेकिन वह विरोध नहीं करता क्योंकि उसे उन लोगों पर पूरा विश्वास होता है और विक्टोरिया उसके गले से उस कॉलर को निकाल देती है और उससे कहती है कि अब तुम एक नई जिंदगी जियोगे। एक दिन सैम डैनी से कहते हैं कि अगले महीने विक्टोरिया का स्कूल में बड़ा प्रोग्राम है और उसके पास होते ही वह वापस अपने शहर न्यूयॉर्क लौट जाएंगे। वह कहते हैं कि हम नहीं जानते कि तुम्हारी क्या मर्जी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा समझने लगे हैं और परिवार वाले यही करते हैं, साथ साथ रहते हैं। यह सुनकर डैनी बहुत खुश हो जाता है और सैम के गले लग जाता है। बाद में सैम डैनी को कुछ रुपये देते हैं। डैनी पूछता है कि मैं इसका क्या करूं? सैम कहते हैं कि ये तुम्हारी सैलरी है, तुम जो चाहे वो करो। डैनी दौड़कर मार्केट जाता है और वहाँ अपने पसंद का कुछ सामान खरीदता है। वह जैसे ही बाहर आता है, बार्ट का आदमी लेफ्टी उससे टकरा जाता है और डैनी को बार्ट के पास ले जाने की कोशिश करने लगता है। डैनी कहता है कि वो मर चुके हैं और वह मेरा घर नहीं है। लेफ्टी डैनी के सामान को देखता है और उसे डरा देता है कि तुम जहाँ रहते हो अंकल बार्ट वो जगह ढूंढ लेंगे और तुम सबको मार डालेंगे। डैनी उसकी बातों से डरकर उसके साथ चले जाता है। अब यहाँ बार्ट डैनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दरअसल उस गोलीबारी में बार्ट बुरी तरह घायल हो जाता है और बहुत समय तक अस्पताल में रहता है। डैनी बार्ट से उसकी माँ के बारे में पूछता है। बार्ट उससे कहता है कि वो उसे एक कचरे के ढेर के पास पड़ा मिला था और उसने उसे वहाँ से उठाकर अपने साथ रखा है। वह डैनी के इस सवाल से हैरान भी होता है और पूछता है कि किसी ने उसके कान भरे हैं, पर डैनी उसे कुछ भी नहीं बताता। अब डैनी उसी चक्रव्यूह में फंस जाता है और वापस बार्ट के इशारों पर चलने लगता है। बार्ट उसे वापस उस मौत के खेल में ले जाता है जहाँ पर विथ उससे कहता है कि हमें इस बार बहुत ही मनोरंजक खेल चाहिए। इस बार उस जगह पर कई तरह के हथियार भी रखे होते हैं। बार्ट डैनी को समझाता है कि तुम्हें इस तरह लड़ना है कि लोगों को लगे कि तुम हार सकते हो, पर डैनी का तो मन ही बदल चुका होता है। वह बार्ट से साफ कह देता है कि वह किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। बार्ट उसके बदले व्यवहार से गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का देकर फाइट वाली जगह पर गिरा देता है। अब यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन डैनी लड़ने की जगह सिर्फ बचने की कोशिश करता है। जब बहुत देर तक ऐसा होता है तो विथ बार्ट से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। बार्ट उससे कहता है कि तुम्ही ने कहा था कि खेल मनोरंजक होना चाहिए। विथ कहता है कि वह तो लड़ ही नहीं रहा है। इतना सुनते ही बार्ट एक कुल्हाड़े को उठाकर नीचे फेंकता है और डैनी से कहता है कि काट डालो इसे, पर दूसरा फाइटर उसे उठाकर डैनी पर वार करने लगता है। डैनी अपने आप को बचाते रहता है। यह सब देखकर विथ बार्ट से कहता है कि मैं इस खेल को मनोरंजक बनाता हूँ। बार्ट सहमति दे देता है। विथ के इशारा करते ही 3 और फाइटर्स फाइट में शामिल हो जाते हैं और डैनी को मारने लगते हैं। अब डैनी का अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है और वह बुरी तरह पिटते हुए घायल हो जाता है। बार्ट भी चिल्लाकर उसे उस्काता है कि इन्हें मारो वरना ये तुझे मार डालेंगे। अब यहाँ से डैनी का रूप बदल जाता है और वह समझ जाता है कि इस तरह तो ये मुझे मार देंगे और वह सबसे लड़ने लगता है। अब यहाँ पर लोगों की भीड़ भी उत्साहित हो जाती है और सब वहाँ हथियार फेंकने लगते हैं और अब हथियारों के साथ खूनी खेल चालू हो जाता है। डैनी एक हथौड़े से उन लोगों के हाथ पैर तोड़ देता है, पर वह किसी को जान से नहीं मारता। बार्ट गुस्से से पागल हो जाता है और वह अपनी पिस्टल से दूसरे फाइटर को गोली मार देता है। डैनी उससे कहता है कि अब किसी को मारना नहीं है। बार्ट उसे धमकाता है और कहता है कि मैं फैसला करूंगा किसे मारना है और किसे नहीं, और डैनी को वापस पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। उधर सैम और विक्टोरिया डैनी के अचानक चले जाने से परेशान हो जाते हैं। सैम विक्टोरिया को
समझाते हैं कि डैनी का कोई अधूरा काम रह गया होगा जिसे वह पूरा करने गया हो। उधर डैनी पिंजरे से बाहर निकलकर बार्ट की मेज से फोटो को तलाशने लगता है। बहुत सी फोटो में उसे अपने बचपन की बार्ट के साथ की फोटो मिलती है और एक दूसरी फोटो में वह अपनी माँ के साथ होता है जिसमें वह उसे पियानो बजाना सिखाते हुए दिखती है। डैनी गुस्से से बार्ट से पूछता है कि यह मेरी माँ है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। बार्ट यहाँ भी उससे झूठ कह देता है कि तुम्हारी माँ एक वेश्या थी, लेकिन मैं उसे समझता था, इसलिए उसके मरने के बाद मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। बार्ट उसे समझाता है कि पैसा कमाना ही तुम्हारा भविष्य है, इसलिए पिछली फाइट में जो पैसा हमने हारा था उसे वापस जीतना है। कार में जाते हुए बार्ट उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार वालों को हमेशा साथ साथ रहना चाहिए। अब यह बात डैनी को समझ में आ जाती है और वह तेजी से कार का स्टीयरिंग घुमा देता है। कोई कुछ कर पाता तब तक कार एक दूसरी कार से टकराकर पलट जाती है। डैनी कार से बाहर निकलकर अपने गले का कॉलर उतार कर फेंक देता है और वहाँ से सीधे सैम के घर पहुँचता है और उन्हें तस्वीर देकर कहता है कि मेरी माँ एक वेश्या थी। सैम विक्टोरिया से तस्वीर के बारे में पूछते हैं। विक्टोरिया ध्यान से देखकर बताती है कि वह पियानो बजा रही है और किसी एकेडमी या स्कूल जैसी जगह है और वहाँ पर 2 पियानो रखे हैं। सैम बुद्धिमान होते हैं और वह डैनी को लेकर एक एकेडमी में जाते हैं जहाँ उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है। वह लेडी डैनी की माँ की तारीफ करते हुए कि वह बहुत अच्छा पियानो बजाती थी उन्हें एक पुरानी तस्वीर देती है जिसमें डैनी की माँ पियानो के साथ होती है। विक्टोरिया उस तस्वीर में छपे नोट्स को देखकर डैनी को बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छा संगीत बजाती थी, जादुई और महान संगीत। वह पियानो पर उस धुन को बजाती रहती है जिसे सुनते ही डैनी को सब याद आने लगता है। उसके दिमाग में वे सारे दृश्य आ जाते हैं कि किस तरह गोली लगने से उसकी माँ की मौत हुई थी और बार्ट उसका किडनैप करके उसे अपने साथ ले जाता है। डैनी को एक झटका सा लगता है। अगले सीन में बार्ट सुपरमार्केट तक पहुंच जाता है और मेडी से सब कुछ उगलवा लेता है। अब सैम के आते ही डैनी घबरा जाता है और उन दोनों को अलमारी में छिपा देता है। बार्ट बहुत सारे लोगों को लेकर उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। बार्ट के गुंडों और डैनी के बीच फाइट होने लगती है। डैनी मार्शल आर्ट और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन गुंडों को हरा देता है। अब बार्ट एक खतरनाक फाइटर से डैनी पर हमला करवाता है। डैनी लड़ते हुए एक फ्लैट की खिड़की से दूसरे फ्लैट में आ जाता है। दोनों के बीच काफी देर तक जबरदस्त फाइट होती है। धीरे धीरे डैनी उस पर हावी होता जाता है। वह उसे एक जोरदार किक मारता है जिससे वह फाइटर खिड़की तोड़ते हुए बाहर लटक जाता है। डैनी उसका पेंट पकड़ लेता है। नीचे कार में बार्ट होता है। पेंट का कपड़ा फट जाने पर वह फाइटर नीचे सीधे बार्ट की कार के ऊपर जाकर गिरता है। बार्ट बौखलाते हुए कार से बाहर निकलता है और डैनी पर गोलियों की बौछार कर देता है। बाद में बार्ट डैनी को फिर से बहकाने की कोशिश करता है ताकि डैनी वापस उसके साथ जाकर उसका काम कर सके। सैम अलमारी के अंदर से उन दोनों की बात सुन लेते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। बार्ट डैनी को कॉलर पहनाने की कोशिश करता है लेकिन डैनी गुस्से में बार्ट पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। सैम डैनी को रोकने की कोशिश करते हैं। डैनी अपने आप को रोक भी लेता है लेकिन बार्ट डैनी की माँ के बारे में बोलकर उसे अपने आप को मारने के लिए उस्काता रहता है और तभी सैम फ्लावर पॉट बार्ट के सिर पर मार देते हैं। सैम और विक्टोरिया डैनी को संभालते हैं। इसके बाद के सीन में हमें दिखाते हैं कार्नेगी हॉल जहाँ विक्टोरिया का प्रोग्राम होता है। विक्टोरिया डैनी की माँ के नोट्स को पियानो पर बजाती है और डैनी की आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।